चलो, मेरी पहली चाल तो कामयाब हो गई। मोंटी बेचारा अंदर से हिल गया होगा। पल्लवी से उसकी शादी नहीं हुई, ये तो उसकी मजबूरी है, उसने मान लिया। लेकिन अगर मेरी शादी पल्लवी से हो जाती है तो बेचारा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बेवकूफ, अंदर से छटपटा रहा होगा। बस तेरी दूसरी चाल कामयाब हो जाए, उसके बाद तो मोंटी तुम दबाकर मंडप से भागेगा और रवि को दिया हुआ चैलेंज मैं जीत जाऊंगा। रवि से याद आया, उसकी बॉस मिस लूथरा कहाँ है? वो शादी पे आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रही है तो मैं खुद उसे इनवाइट करूंगा, क्योंकि अगर वो आएगी तो बड़ा मजा आएगा। अब उसे भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए, मजा तो आएगा ही। आखिर मंडप में मेरी खुशी बांटने वाला कोई तो चाहिए। उन बातों से मेरे इतने दिनों की मेहनत सब वेस्ट हो गई। वो देविका, उसे तो अब 10 करोड़ रुपए मिल गए। मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी। क्या फायदा वहां जाकर? अपनी इस दौलत और शोहरत जिसका इस्तेमाल मुझे करना था रवि को हासिल करने के लिए, वो करने में तो मैंने बहुत देर कर दी। इट्स टू लेट ना, मैं नहीं जाऊंगी। ये किसका नंबर? हेलो, नमस्कार मिस लूथरा। कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? अरे, आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी? मैं बोल रहा हूँ, मैं। आपका शुभ चिंतक। शुभ चिंतक? कोई नाम है तुम्हारा? है ना नाम। लोग बड़े प्यार से मुझे साकेत कपूर बुलाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? वो भी मेरे प्राइवेट नंबर पर? और ये नंबर तुम्हें दिया किसने? हाँ, अरे प्राइवेट नंबर की क्या बात कर रही हैं? मैं तो आपके प्राइवेट और पर्सनल राज दोनों जानता हूँ। अब बताइए। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए मैडम जी, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं? मैं तो बस आपको न्योता देने के लिए फोन किया। प्लीज शादी पे आ जाइए। तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मैं शादी पर आ रही हूँ या नहीं? वैसे मतलब तो नहीं है, आप आए या ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप आएंगी तो आपके मतलब का कुछ होने वाला है। आप बहुत एंजॉय करेंगे। यकीन मानिए। लिसन, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं एंजॉय करूंगी या नहीं करूंगी? अरे मैडम जी, अभी अभी आपको बताया कि मैं आपका शुभ चिंतक हूँ और आपके सारे राज भी जानता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? और जानते क्या हो मेरे बारे में तुम? देखिए मिस लूथरा, क्यों बात करके अपना टाइम बर्बाद करें? मैं तो बस आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शादी अटेंड कीजिए। आपको वो देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहती थी। और फिर बातें इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। तो आप शादी पे आ रही हैं ना? जरूर आइएगा। लिसन, हेलो, मैं वही देखूंगी जो मैं देखना चाहती हूँ। What does he mean? I guess अब मुझे इस शादी पर जाना ही पड़ेगा। सोचा है कि नहीं तूने? अरे जल्दी शादी कर ले, उसके बाद मेरा रास्ता क्लियर है। दीदी, ये देविका यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? अगर इसने हमारी डिमांड के सामने झुकने से मना कर दिया तो? तू उसकी चिंता छोड़ ना।
फिलहाल तो हमें उसे रवि से नहीं मिलने देना है। कुछ भी करके ना उसे रोकना है। और रवि को पता चलेगा तो उसने तो मेरी बैंड बजा देनी है। सोच तेरी बहन पर क्या गुजरी जब उसको पता चलेगा कि उसके मंडप से उसकी बारात वापस लौट गई। कि रवि की चाची को हुआ क्या है? आखिरी वक्त पर ये लोग इतनी बड़ी डिमांड कैसे रख सकते हैं मेरे सामने? और आंटी जी, उनको तो कुछ बोलना चाहिए था ना मेरी तरफ से, लेकिन वो भी चुप रही, जैसे वो मोंटी की माँ के साथ ही हो इस मुद्दे पर। समझ में ही नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। ये शादी बहुत मायने रखती है मेरे परिवार के लिए। साक्षी के साथ साथ सभी घर वालों की इज्जत दांव पर लगी है। पर चाची कितनी खुश है शादी को लेकर। ये शादी अगर टूट गई तो उन पर क्या गुजरेगी? मेरी बहन साक्षी पर क्या बीतेगी? हे अम्बे माँ, प्लीज प्लीज कुछ गलत मत होने देना। सब कुछ इतना सही जा रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, क्यों आप इतनी कठिन परीक्षा ले रही हैं मेरी? अम्बे माँ, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है ना। आप तो जानती हो कि मेरे लिए मेरी माँ का सपना पूरा करना कितना जरूरी है। फिर अचानक ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? प्लीज अम्बे माँ, मुझे कोई रास्ता दिखा दो। तुम्हारी माँ का आखिरी सपना पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रवि, हाँ, मुझे रवि से ही बात करनी होगी। क्या रवि जानता था कि उसकी चाची जी दहेज मांगने वाली? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। अगर पता होता तो वो कमरे में मेरा साथ देने की बात ही नहीं करता। वो तो खुद इतना खुश था मेरी माँ का सपना पूरा करने के लिए। इनफैक्ट मेरे कुछ कहने से पहले उसने मेरी माँ की इच्छा पूरी करने की बात कही थी। प्रॉपर्टी की खबर मिलते ही सबसे पहले यही ख्याल आया था उसके मन में, बिल्कुल मेरी तरह। और उसकी आंखों में, उसकी बातों में मैंने वो सच्चाई देखी थी। कोई और मेरा साथ दे या ना दे, मेरा रवि मेरा साथ जरूर देगा। लेकिन रवि है कहाँ? अभी जाकर रवि को सब कुछ बता देती हूँ। एक वही है जो मेरी हेल्प कर सकता है, मेरा साथ दे सकता है, ये सब चीजें होने से रोक सकता है। मैं तेरी साली की बात कर रहा हूँ पल्लवी। यार गजब की खूबसूरती है उसमें, गजब की। अब तो मैं सिर्फ पल्लवी से प्यार करूंगा, सिर्फ पल्लवी से। अब क्या करूं मैं? ये शादी पहले ही मेरे लिए और साक्षी के लिए भी बर्बादी से कम नहीं है, पर से पल्लवी के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया ये साकेत। करूं तो क्या करूं? साकेत कहता है कि ये शादी छोड़ के भाग जाओ, लेकिन ये तो भाई के साथ धोखा हुआ ना। वो इतना प्यार करते हैं मुझसे, मेरे लिए क्या क्या नहीं सोचते। नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं बन सकता। लेकिन फिर पल्लवी को उसके हाथ से कैसे बचाऊं मैं? अरे देविका, एक सेकंड, तुमसे बात करनी है कुछ। अरे बाद में बात करेंगे ना, डांस करते हैं अभी। ओ पुत्र, चलो, माँ भी आ रही है। तू तेरे देवर की शादी है, नाच नाच। मेरी बात सुनो। ओ रवि, थोड़ा पानी। पानी मैं अभी लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ। तूने क्या फैसला किया देविका पुत्र? क्या चाहती है तू? ये बारात मंडप तक पहुंचे या उससे पहले ये शादी तुड़वा दूं? हाँ, वीर जी, देखा मम्मी जी कैसे डांस कर रही हैं? मैं जानती हूँ ये क्यों हो रहा है। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो हाथ लग रही है। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? तू साकेत कपूर की बहन है, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और जितना इन्हें खुशियां मनानी है मनाने दे, जितना नाचना है नाचने दे, और जितना इन्हें खुशियां मनानी है मनाने दे। उसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि सब हिल जाएंगे। आपके होते हुए मुझे कोई डर नहीं। पल्लवी, तुमने साक्षी को काला टीका लगाया कि नहीं? अरे नहीं माँ, वो तो आपका काम है ना। पल्लवी, हाँ दादी। तो यहाँ से कलीरे चढ़ा देना उसको। हाँ दादी। पल्लवी मैं तैयार हो तो गई, और कितना तैयार होंगी? अरे ये कलीरे बहुत इम्पोर्टेंट होती है,
तेरी सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना मोंटी जीजू क्या बोलेंगे, मेरी होने वाली वाइफ को बिल्कुल सजाया भी नहीं। क्यों? अकल है कि नहीं तेरे को, जो मुंह में आ रहा बोले जा रही है। अरे दादी, आज आप मुझे नहीं साक्षी को जी भर के डांटो। वैसे भी कल से तो मैं ही बचूंगी ना आपकी डांट खाने के लिए। हाँ हाँ, आज इसकी शादी नहीं होती ना तो इसे भी डांट देती। आज तो चाहे मेरे ना सिर पे चढ़ के नाचे, तब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा मजबूरी में। साक्षी, आज तो दादी ने तुझे भी बख्श दिया। देखा वो मिठाई, अपना दिल छोटा मत कीजिए शेखर जी। लड़कियां तो होती हैं पराया धन, एक दिन चली जाती। उनके घर जिनकी ये अमानत होती है, और फिर माँ बाप का तो एक ही फर्ज होता है, अपनी बेटियों को खुशी खुशी विदा करें। कह रही रेखा तू, लेकिन अपने आंसुओं को भी तो कैसे रोकूं? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती है। हम उनको जी भर के प्यार भी नहीं कर पाते और अपना घर छोड़कर दूसरे के घर चली जाती है। शेखर जी, आप ये कैसे भूल सकते हैं? मैं भी किसी के घर की बेटी थी, जो इस घर में ब्याह कर आई थी। आपको पता है, बेटियां चाहे पराए घर चली जाए, उसे अपना भी ले, लेकिन उनकी जान तो सिर्फ मैके में ही अटकी रहती। वो इसलिए नहीं कि वो अपने ससुराल वालों को कभी अपनाती नहीं है या फिर उन्हें प्यार नहीं करती, वो इसलिए कि बेटियां अपने माँ बाप का दर्द बेटों से बढ़कर जानती, खास करके ऐसी बेटियां जो आप पे इतना प्यार लुटाती हो, इतना प्यार बरसाती हो, तो इनसे बिछड़ने का गम तो होगा ही ना। इसलिए तूने देविका को ने लाड और प्यार से बड़ा किया, क्योंकि तू जानती थी कि उसको माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बेटी का प्यार कभी सोच समझ कर नहीं होता है शेखर जी, ना ही उनके प्यार को किसी मकसद की जरूरत होती। माँ बेटी का प्यार तो अपने आप ऐसे ही हो जाता है। अरे अरे, कहाँ चले आप? ऐसे अंदर जाने नहीं मिलेगा आपको। अंदर जाने के लिए आपको अपनी साली को पैसे देने होंगे। कहाँ खो गई जीजू? निकालिए पैसे, लाओ। अरे देना। हुकुम का इक्का तो मेरा हाथ लग गया, लेकिन पता नहीं इसे चलाने का मौका कब मिलेगा। शादी से पहले अगर मोंटी को यहाँ से भगाया नहीं तो आता ही बाजी हार जाऊंगा मैं।
रवि देविका के बहुत करीब होता जा रहा है। मुझे एक बाजी जीतना ही होगा। इसकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है। कैसे रुकूं इसे? दी, कहाँ खोई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तू कहाँ जा रही है? ये सुंदर जयमाल है, साक्षी देखकर खुश हो जाएगी जरूर। लाडू, लेकिन ये जयमाला देखकर नहीं, क्योंकि ये साक्षी के लिए नहीं बनी, ये तो मैंने अपने लाडो और रवि के लिए बनाई। चाची, ये हमें भी करना होगा? हाँ लाडू, ये आखिरी रस्म भी तो निभानी है ना तुम्हें। वो ये रस्म रहने देते हैं ना, मतलब पहले की सारी रस्में तो निभाई हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। दी, आपको पता है माँ ने घंटों मेहनत करके अपने हाथों से ये जयमाल बनाई है। ये बाजार से नहीं आई है, तभी तो इतनी सुंदर है। और अब आप मना कर दोगी? चाची, आपने क्यों इतनी तकलीफ की? बस लाडू, कर दिया ना तूने अपने एक सवाल से मुझे पराया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था चाची। तुझे पता है, इस जयमाल में मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा आशीर्वाद सब कुछ है तेरे लिए, और तू मेरे साथ ऐसा करेगी? नहीं, सॉरी। थैंक यू। देखो जी, साक्षी आ गई। अरे कितनी सोहनी लग रही है। मुझे आपने देर तो लगाई, पर फिर भी आप बड़े टाइम से आ गए। मुझे ये सबसे जरूरी रस्म होने वाली है। अब जयमाला होगी, पहले जी मोंटी और साक्षी की होगी, उसके बाद फिर रवि और देवका की होगी। जी बड़ा मजा आएगा जी। गॉड, अब इनकी जयमाला की रस्म भी होगी। ये देविका मुझे जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। पता नहीं अब जब शादी हो चुकी है रवि से, तो ये सारी रस्में करने का क्या मतलब है? मंजू जी, जयमाल की रस्म शुरू कर दे। पल्लवी, जयमाला।
चलो अब तुम दोनों की बात। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। लाडो चलो अब तुम दोनों की बात। गुड रवि, बिल्कुल मत झुकना इस देविका के सामने। मैं हूं ना, मैं पहनाऊंगी तुम्हें जयमाला। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। मोंटी, तुमने मुझे फोन किया था, ऐसी क्या बात थी? तुमने मेरा लेटर पढ़ा है क्या? लेटर? कौन सा लेटर? मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। बोल दूं क्या इसे? लेकिन अब तो मंडप पे आ गया, जयमाल भी होगी। लास्ट मोमेंट में कुछ भी कहूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो हो जाएगी कि मैंने इसके साथ कोई धोखा नहीं किया। मोंटी, ऐसा क्या लिखा था तुमने लेटर में? साक्षी, एक्चुअली में ये ओए होए, बड़ी बातें शादी हो रही है जीजू के साथ। अब बाकी की बातें शादी की बात कर लेना। चल, हाँ तुझे बुला रही है। पहले भी बस 2 मिनट। हाँ अरे हाँ मोंटी, बताओ ना, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी? साक्षी तुम जाओ, मैं बाद में पूछूं। साक्षी, लगता है जीजू शर्मा रहे हैं मेरे सामने। बोलो ना मोंटी। वो साक्षी, तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। You sure? चल, तेरे से पहले तेरा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। चल। हाँ श्योर। चल।
क्या कर रही हो देविका पुत्र? चाची जी वो पूजा की थाली सजा रही थी। रेखा चाची चाहती हैं कि मैं ये सारा काम करूं। क्यों तुम्हारी चाची तुमसे इतनी मेहनत करा रही है? तुमने उन्हें बताया नहीं कि अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है? चाची जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? देखो देविका पुत्र, अब इतनी भी भोली मत बनो। अरे जब इस बात की गारंटी नहीं है कि फेरे होने नहीं होने, तो तुम क्यों मेहनत कर रही हो? छोड़ो ये सजाना वना जा रखो। तुम ये सोचो कि जब बारात वापस लौट जाएगी तो तुम किसे संभालोगी? अपनी चाची को या अपनी बहन को, या फिर इस घर की नीलाम होती हुई इज्जत को? क्योंकि शादी टूट जाने के बाद ना तो तेरे घर में हाय तौबा मच जानी है। और तू इतनी नाजुक सी कुड़ी कहाँ इतना से आपा संभाल पाएगी? चाची जी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। आपको तो सब कुछ पता है ना, मेरी मजबूरी है। वो जायदाद मेरी नहीं है, मेरी माँ की अमानत है। हाँ जानती हूँ, तू अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती है, पर पुत्र वो पुरानी बात के लिए तू अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं तो कहती हूँ एक बार अच्छे से सोच, क्योंकि ये जो तेरे घर वालों के चेहरे पे खुशी की चमक दिख रही है ना, ये उड़ जानी है। सबने जीते जी मर जाना है। या तो तू अपनी जायदाद संभाल या फिर अपना मायका। सोचकर जल्दी बता, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ये रवि मोंटी को अकेला रहने नहीं दे रहा। ये यहाँ से हटेगा तो मैं अपना काम कर पाऊंगा। अब तो शादी बची है, एक बार मोंटी वहां बैठ जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो मिस्टर एमएलए, नमस्कार मिस लूथरा जी, आप खुद चलकर मेरे पास आए। आज ना मेरा जीना सफल हो गया जी। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लिसन, गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब बताओ मुझे, वो कौन सा राज है मेरे बारे में जो तुम जानते हो? देखूं तो सही तुम्हारी जासूसी में कितना दम है। एंड माइंड यू, अगर वो सब एक मजाक था तो उस मजाक की तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिकॉज इन एनी केस तुम जैसों की बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं जी, नहीं जी, नहीं, मैं बकवास बिल्कुल नहीं करता। वो क्या है कि ये मेरा स्पेशल अंदाज है। अगर बात मजेदार हो ना तो मुझे घुमा फिरा कर बात करने में बहुत मजा आता है जी। हाँ जी, अब मजेदार इसलिए क्योंकि जिसमें आपका भी फायदा और मेरा भी। देखो तुम ना, एक मिनट लूथरा जी, गुस्सा मत होइए प्लीज, गुस्सा मत होइए। बताता हूँ ना आपको मैं। बोलो। वो क्या है कि जो सपना आप देख रहे हो ना, शायद वो सपना मैं भी देख रहा हूँ। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। इसका आधा ऐसा आप चाहती हो और आधा मैं। नहीं समझी? मैं समझाता हूँ आपको। वो देखिए देविका इतनी खूबसूरत लगती है ना। आपको नहीं लगता कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी? नहीं, मुझे तो लगता है। और वो रवि, वो जी मुझे तो लगता है कि आप दोनों की जोड़ी रब ने बनाई है। पता नहीं जमीन पे आके क्या हो गया। हाँ मुझे लगता है, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि हम दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों की शादी तोड़ना। आपको आपका रवि मिल जाएगा, मुझे मेरी देविका मिल जाएगी। अच्छा जी मैं चलता हूँ जी, बाद में मिलता हूँ आपसे। यही हूँ मैं। वैसे तो ये आदमी मुझे बहुत इरिटेट करता है। औकात क्या है इसकी मेरे सामने? लेकिन बात इसने बिल्कुल सही कही है। हम दोनों का मकसद एक ही, रवि और देविका की शादी तोड़ना। ये आदमी मेरे काम आ सकता है। एनीवे, लेट्स सी आखिर इस एमएलए का प्लान क्या है। रवि कहाँ पर है? मुझे उसे बताना ही होगा कि उसकी चाची ने मेरे सामने क्या डिमांड रखी है। तुम ये सोचो कि जब बारात वापस लौट जाएगी तो तुम किसे संभालोगी? अपनी चाची को या अपनी बहन को? नहीं, आई एम श्योर कि रवि ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। वो कभी बारात को वापस नहीं जाने देगा। लेकिन वो है कहाँ पर? रवि,
अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या वो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रवि, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बात जरूर समझोगे और तुम ही कुछ कर सकते हो। अरे तुम बताओ तो सही। रवि, जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, जो मेरी माँ की थी, जो मेरे नाम हुई, वो चाची जी ने। चाची जी? ओह शिट, मैं तो भूल ही गया। एक्चुअली चाची ने मुझे बहुत जरूरी काम के लिए भेजा है। मैं वो काम करके आता हूँ, मैं फिर सुनता हूँ तुम्हारी सारी बात। मैं इधर वो काम करके आता हूँ। नहीं रवि, बस मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी है। देविका, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, लेकिन वो क्या है कि वो सामान अगर मैंने पंडित जी को नहीं दिया तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे। तो तुम एक काम करो, दो मिनट रुको, 2 मिनट में रवि, वो प्रॉपर्टी में बड़ी प्रॉब्लम। क्या हो गया? रो क्यों रहा है अब? तो पल्लवी के बारे में सोच रहा ना? पल्लवी के बारे में सोच के क्या फायदा? तेरी शादी हो रही है, साक्षी से शादी कर ले, उसके बाद पल्लवी फ्री, मेरे लिए कर ले शादी। साकेत, देखो मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। मैं तुझे कहाँ परेशान कर रहा हूँ? अपनी परेशानी को तूने खुद दावत दी है। तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अपने प्यार के लिए आवाज नहीं उठा सकता और मुझे कह रहा है कि मैं परेशान कर रहा हूँ। और तुझे शौक है ना बकरा बनने का? हम दे दे अपनी बलि। वैसे भी मामला इतना उलझ गया है कि कुछ कर भी नहीं सकता। क्या करेगा तू? जाके सबको बताएगा कि मैं शादी नहीं करूंगा? उसके बाद क्या होगा? तब क्या करेंगे? सोच, सिर्फ गुस्सा होगा, माहौल खराब होगा। अब तो मैं तुझे कुछ बोल भी नहीं सकता। क्या बोलूं? भाग जाए यहाँ से। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। हाँ तो मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैं तुझे बोलूंगा कि यहाँ से भाग जा तो भाग जाएगा नहीं ना? एक काम कर, तू शादी कर ले, सारा टेंशन खत्म। लो, तेरा भाई भी आ गया, अब तेरी शादी शुरू होगी। शादी के बाद साक्षी मोंटी गरेवाल बन जाएगी। मुबारक हो। सोच ले, अभी भी वक्त है। क्या करूं मैं? शादी तोड़ दूं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शादी टूटने से साक्षी बहुत बदनाम हो जाएगी। वो पहले से इतनी दुखी है और वो ये सब डिजर्व नहीं करती। फिर शादी नहीं हुई तो भाई और भाभी में दूरियां और बढ़ जाएगी। क्या भाई इसके लिए मुझे कभी माफ कर पाएंगे? भाई क्या, मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ये सही नहीं भाग सकता। देविका, तुम कितनी मासूम हो। मैं कैसे ना प्यार करूं तुमसे। कितनी मासूमियत है तुम्हारे चेहरे पर। ये अकेली बाहर कहाँ जा रही है? बस रवि, अब और देर न कर। आज अपने दिल की बात देविका को बताई थी। बता ही दे कि तू उससे कितना प्यार करता है, जी नहीं सकता उसके बिना। रवि, अपनी आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूं, ओके? रवि,
देविका, हाँ तुमसे मुझे कुछ कहना है। बोलो। ऐसे नहीं, उसके लिए तुम्हें मेरी तरफ देखना होगा। पहले आंखों से आंखें बातें करेंगी, फिर सुबह। बोल दूं आंखें? अभी नहीं, 1 मिनट। अपनी आंखें मत खोलना जब तक मैं न कहूं। ओके? बात है जिस्म की तो मुलाकात है, एक बहाना है ये इश्क की जो ये बरसात है। जावा खुदा सदके तेरे, 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 सदके तेरे। अपनी आंखें खोलो देविका।